नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सी घराना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरी ठिकाना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरी ठिकाना हो। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला इस पीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के मैं आई हूँ, जो कि अयोध्या नगरी का है। एक राजा अयोध्या नगरी में राज करता था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं था। इधर उसी अयोध्या नगरी में दो कुत्ते रहते थे, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों से काफ़ी ज्ञानी थे। दो कुत्ते आपस में बहुत ही अच्छे से रहते थे। उनकी अच्छी मित्रता थी, सच्ची मित्रता थी। दोनों एक साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे और आपस में बात किया करते थे कि क्या कुत्ती की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है। कहीं भी जाइए तो लोग रोटी भी देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, तो डंडे मार करके देते हैं। इधर आपस में दोनों दोस्त बात किया करते थे कि दोस्त, कहा जाता है कि मनुष्य को स्नान करने से, तीर्थ करने से सारी पाप धुल जाती है। क्यों ना हम सब भी स्नान करने जाए। इस तरह से दोनों दोस्त ने योजना बनाया करते थे। इधर अयोध्या नगरी में राजा भी काफ़ी दुखी रहा करते थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं था और चौथा पौन भी आ गया था। तो दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। अयोध्या नगरी की कथा है कि मनुष्य को कैसे अपने कर्म को करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म मनुष्य को पीछे किए गए कर्म आगे सामने आता है। कैसे बेजुबान का सहायता करना चाहिए, बेजुबान पर कभी भी डंडे नहीं बरसाना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। दोस्तों, एक कथा को पूरे सुनेंगे, क्योंकि आधा अधूरा सुनने का गलती कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही पावन कथा है अयोध्या नगरी की, जो कि मेरे राम मेरे राघव के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मैं ये कथा लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। ये बहुत कथा जो है कल्याणकारी है। मनुष्य के कथा सुनने मात्र से कल्याण प्राप्त होता है और किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। ये ऐसी कथा है। तो अयोध्या नगरी में एक राजा जो थे सो राज करते थे। राजा काफ़ी स्वाभाविक व्यवहारिक थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। उनको ज्ञान नहीं था कि कैसे हर जीव के साथ अपने ममता को दर्शाए और कैसे हर जीव से प्यार करें। उनको ये बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन पुत्र के लिए, बहुत संतान के लिए बहुत परेशान रहा करते थे। चौथा पौन आ गया था, उनके घर में कोई संतान नहीं था। इधर अयोध्या नगरी में सरजू के किनारे दो कुत्ते बैठा करते थे। आपस में बहुत ही सच्ची मित्रता थी दोनों कुत्तों को। तो दोनों कुत्ते आपस में बात किया करते थे कि क्यों ना हम सब भी तीर्थ में जाया करें, स्नान किया करें, जिससे हम सबको कुत्ते योनि से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि कहीं भी जाइए तो बिना डंडा खाए एक रोटी भी नहीं मिलता है। जूठा रोटी भी मिलता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है। किसी दिन रोटी मिला तो मिला, नहीं तो किसी दिन भूखे भी रहना पड़ता है। क्या ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है। इस तरह से दोनों कुत्ते आपस में बात किया करते थे और दोनों कुत्ते ने योजना बनाई थी कि दोस्त चला जाए तीर्थ में स्नान करने। तीर्थ करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है और बुरे योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस तरह से दोनों कुत्ते ने योजना बनाई थी। इधर राजा भी परेशान रहा करते थे। इनके यहाँ कोई संतान नहीं था। इसके चक्कर में राजा काफ़ी परेशान रहते थे। कभी उनको चैन नहीं आता था। एक दिन राजा को दोपहर का समय था, बहुत देर हो चुकी थी, काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ था।
राजा ने अपने राजपाट को संभालते हुए घर में आए। रानी ने उनके लिए भोजन परोसी। राजा ने भोजन छोड़ करके हाथ धोने के लिए गए। उसी क्रम में वही कुत्ता जो सरजुग माँ के तट पर बैठा करता था, वही कुत्ता ने आया, रोटी को उठा लिया। रोटी को मुंह में दबा करके ले जाकर कुछ ही दूरी पर जा कर के कुत्ता ने रोटी को खाने लगा, क्योंकि उसको काफ़ी भूख लगा था। इधर राजा ने जैसे हाथ धो करके आया, देखा कि मेरे थाली में रोटी नहीं है। कुछ ही दूरी पर एक कुत्ता ने बैठ करके मेरे रोटी को खा रहा है। राजा को लगा कि कुत्ता को इतना मजाल कि मेरे थाली से रोटी उठाने का। राजा ने डंडा उठाया और कुत्ते को ऐसा डंडा मारा कि उसका कमर का हड्डी टूट गया। कुत्ते ने रोटी भी नहीं खाया और खूब चीखा, चिल्लाया, रोया, बहुत चिल्लाया। कुत्ते को बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ। वो कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा था। इधर कुत्ते का दोस्त सरजुग तट पर बैठा बैठा इंतजार कर रहा था कि मेरा दोस्त आज कहाँ चला गया है। इधर कुत्ते भी बहुत परेशान था। कुत्ते का जो दोस्त था ढूंढते ढूंढते आया, देखा कि यहाँ तो दोस्त बहुत कष्ट में है, बहुत परेशानी में है। उसने कुत्ते को बहुत समझाया। दोस्त को देख कर के भी कुत्ता ने बहुत रोया। कुत्ते को बहुत समझाया, बोला कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सारे दर्द कम हो जाएंगे। लेकिन कुत्ता नहीं माना, बोला कि नहीं दोस्त, इतना दर्द लेकर के मैं ज़िंदगी नहीं जी सकता, इतना दर्द मैं सहन नहीं कर सकता। उसने धीरे धीरे सरजुग के तट पर गया, वहीं सरजुग मैया में अपना प्राण को त्याग दिया। अब इधर दोस्त जो कुत्ते का दोस्त था वो भी परेशान हो गया। उसने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी क्या जीना कि एक दोस्त भी था, सच्चा दोस्त था, मेरा प्रिय दोस्त था, वो भी चला गया इस संसार से, तो भला मैं जी कर के क्या करूँगा। दूसरा जो दोस्त था वो कुत्ते का, वो भी अपना सरजुग नदी में प्राण को त्याग दिया। दोनों दोस्त ने, कुत्ते ने जल समाधि ले लिया सरजुग में। इधर राजा के यहाँ कोई संतान नहीं था। राजा काफ़ी परेशान रहा करता था। एक दिन संजोगवश रानी गर्भवती हुई। राजा के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 9वें महीने में राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने काफ़ी खुश हुआ। सारे अयोध्या नगरी में डुगडुगी बज गई। सारे लोग आए, जिनको जो चाहिए राजा ने लुटाया। खूब मोहर, असरफी, अपने राजपाट सब कुछ लुटाया। रानी राजा बहुत खुशी से रहने लगे। लेकिन जैसे ही राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो राजा के यहाँ दुख ने घर बना लिया, रोग ने घर बना लिया। आए दिन राजा के यहाँ कुछ न कुछ घाटा लगता था और उनके यहाँ राजा रोगी रहने लगे। उनके यहाँ रानी भी रोगी हो गई। दोनों ने रोगी जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे जो संतान थे, पुत्र थे सो बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद जब भी पढ़ने लिखने के लिए वो लड़का खेलने के लिए जाता था, राजा का बेटा, तो जब कहीं भी जाता था तो सब किसी से झगड़ा लड़ाई करके आता था। राजा के पास उल्हाना आती थी। राजा ने पुत्र को बहुत समझाता था, लेकिन पुत्र नहीं मानता था। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने को आया। राजा का पुत्र अब 12 साल का हो गया था। फिर भी राजा का पुत्र जो था सो एक भी बात नहीं मानता था और उदंडता दिखाते रहता था। घर में भी, बाहर में भी। घर में भी रहता था तो कभी शांत भाव से नहीं रहता था। बाहर में भी खेलने के लिए, पढ़ने के लिए जाता था तो आए दिन लड़ाई झगड़ा करके आता था। राजा के पास रोज़ उल्हाना आता था। राजा ने काफ़ी परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने अपने बेटे को बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद नहीं माना तो राजा ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दी। उस थप्पड़ के बदले में राजा के बेटे ने राजा को बहुत मार मारा। कुल्हाड़ी से ऐसा मारा कि राजा का कमर भी टूट गया। राजा काफ़ी परेशान हुआ, काफ़ी चीखा, चिल्लाया और रानी साहब को बुलाया। रानी से बोला कि हे रानी साहिबा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने पुत्र के लिए बहुत परेशान था।
इससे तो अच्छा मैं पहले था, जब मुझे पुत्र नहीं था, मेरे घर में कोई संतान नहीं था, तो इससे मैं काफ़ी खुशी रहा करता था। तब रानी ने कहा, हे राजा, आप अपने पिछले कर्मों को याद करें, जब आपने कुत्ते को डंडे मारा था और कुत्ते का कमर टूट गया था। रानी ने राजा को पिछले कर्मों को याद कराया, क्योंकि राजा ने ही उस कुत्ते को मारा था और कुत्ते का कमर टूटा था। कुत्ते ने सरजुग जी में अपने प्राण को त्यागा था। राजा को याद आया और राजा ने बहुत दुखी हुआ, अपने कर्मों से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं अपने राज के घमंड में, अपने राज के मद में और भूखे रहने के कारण मैंने कुत्ते पर बहुत अत्याचार किया। वहीं कुत्ता कुछ नहीं है, वहीं कुत्ता ने राजा के यहाँ पुत्र के रूप में आया था और परेशान कर रहा था। राजा ने ऐसी दर्द पीड़ा को सहन नहीं कर सका, क्योंकि राजा का भी कमर टूट चुका था। राजा ने धीरे धीरे सरजुग नदी की तरफ बढ़े और अपनी रानी से बोले कि हे रानी, मैं इतनी कष्ट लेकर के अब जीवन नहीं जी सकता। रानी ने बहुत समझाई कि आपका जो दर्द है, कष्ट है, कमर है, सो ठीक हो जाएगा, इलाज के द्वारा आपका सब कुछ पीड़ा ठीक हो जाएगा। राजा अब परेशान नहीं होइए। लेकिन राजा ने नहीं माने। धीरे धीरे सरजुग जी के तरफ बढ़े और सरजुग जी के पावन धारा में जा कर के अपने प्राण पखेरु को त्यागे और जल समाधि ले लिए। राजा ने अपने प्राण को त्यागे और जल समाधि लिए। तो दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा से हम सभी को सीख लेना चाहिए। ये कथा सीख भी देती है, ज्ञानवर्धक कथा भी है। कभी भी बेजुबान पर या किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मिला है सो अपने कर्म से मिला है। जब अच्छे संतान मिल जाएं तो सोचिए कि मेरा पुण्य का फल है। जब अच्छे संतान नहीं मिले तो समझना चाहिए कि मेरे पाप का फल है। जब अच्छे माता पिता मिल जाएं तो सोचिए कि मेरे पुण्य का फल है। जब अच्छे नहीं मिले तो सोचिए कि ये मेरा पाप का फल है। जब अच्छे पति पत्नी का जोड़ा मिल जाए तो समझिए कि ये मेरे पुण्य का फल है। अगर जोड़ी अच्छा नहीं मिले, बात में बात ना मिलो, तो समझिए कि ये मेरे पुण्य का फल है। तो ये कथा बहुत सारी सीख देती है। इतना ही नहीं, ये कथा को सुनने से मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को श्री राम के चरणों में निवास मिलता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे दोस्तों, और अच्छे कमेंट किया करेंगे। और एक कथा कैसा लगा से मुझे पता चलेगी कमेंट के